डॉक्टर फिरदौस जहां से मैं इनवाइट करूंगा कि तशरीफ लाए। साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं इस शेर के साथ बुलाना चाहूंगा। तेरी खुशबू नहीं मिलती तेरा लहजा नहीं मिलता, तेरी खुशबू नहीं मिलती तेरा लहजा नहीं मिलता, हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। जोरदार तालियां डॉक्टर फिरदौस जहां। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। थैंक यू सो मच मोहसिन रजा सर जी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब पहले भी आ चुकी हूँ एक बार, लेकिन मुझे लेक्चर के लिए बुलाया गया था, लेकिन आज मैं फंक्शन के लिए आई हूँ और जिसमें मुझे इतने बच्चों से इंटरेक्शन पहले नहीं हुआ था, टीचर से इंटरेक्शन हुआ था मेरा। बट आई मस्ट से कि रजा सर बहुत मेहनत कर रहे हैं और इतने जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के बच्चे हैं उनमें एजुकेशन डालना और उनको मोटिवेट करना, ये मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा काम है और बहुत मुश्किल काम है साथ में। और सबसे बड़ी बात मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि आप सब लोग पढ़ें 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 और पढ़ते रहें। पढ़ने से ही हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, पैसे से नहीं चेंज कर सकते बट पढ़ने से कर सकते हैं। मोहसिन सर को ये पहले से पता है इसलिए पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। तो बच्चे क्या करना है आप लोग को? वेरी नाइस। दूसरी बात क्या करना है? झूठ नहीं बोलना, जो हम बोलते हैं ना ज्यादातर, लेकिन झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तीसरी चीज क्या करनी है? शेयर करनी है अपनी चीजें। एक दूसरे के पास चीजें नहीं है तो आपको देना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। शेयरिंग थोड़ी सी टफ काम है लेकिन शेयर करना है, ठीक है। क्या करेंगे आप? दूसरा क्या करेंगे? तीसरा क्या करेंगे? वेरी नाइस। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं ये तो, मुझे लगता ही नहीं कुछ सिखाना पड़ेगा। हाँ अच्छा, और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? हमारे घर में बहुत सारी परेशानी होती है ना, कभी खाने को नहीं है, कभी पैसे नहीं है, कभी कोई हमें डांट के चला जाता है, तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम? आप सब क्या करते हैं बताओ? जब कोई डांटता है तो क्या करते हैं? या कभी रोते हैं, दुखी होते हैं, और फिर क्या करते हैं? दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, फिर क्या करते हैं? नाराज हो जाते हैं ना। घर में जो भी परेशानी होती है फिर हमें टेंशन होती है कि अब घर में ऐसा ऐसा। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन हमें क्या करना है? उस टेंशन को का सलूशन निकालना है, ठीक है। हम सबके पास टेंशन है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास टेंशन ना हो, बट टेंशन को हम कैसे डील करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले हम सोचेंगे कि हमें क्यों टेंशन हो रही है। जब आप स्ट्रेस और टेंशन को देखते हो ना दूसरों की तरह, तब उसका सलूशन भी निकलना लगता है। आपको पता है ये टेंशन है, ये चीज आई है, लेकिन उससे घबराना नहीं है, उसको देखना है और सोचना है इसका दूसरा सलूशन क्या निकल सकता है, ठीक है। तो हम ये चीज कोशिश करेंगे थोड़ी थोड़ी, तो हम क्या हो जाएंगे? खुश, हैप्पी लाइफ मिल जाएगी हमें। और हम सब क्या चाहते हैं? हैप्पी लाइफ, ठीक है। तो हम सब यही करेंगे। और आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? रिपब्लिक डे में क्या हुआ था? हाँ, तो संविधान क्या है? संविधान किसने बनाया था? तो वो उन्होंने कैसे बना दिया? क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। आप लोगों को पता है शेड्यूल कास्ट से थे, वो पिछड़ी जाति से थे, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ लिख गए थे, ठीक है। तो पढ़ने लिखने से इतना बड़ा चेंज आता है। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, आज उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहे हैं। इट्स अ बिग डील, ठीक है। तो हम सबको ऐसे ही बनना है, खूब अच्छे से पढ़ना है, तभी हम वहां तक पहुंचेंगे। पढ़ने से कोई भी कितना चेंज, जितने भी आते हैं, जितने भी बड़े लोगों को आप देखोगे तो सब पढ़ाई से ही चेंज होता है। पैसा नो डाउट पैसा जरूरी है, लेकिन पढ़ाई पहले जरूरी है। पढ़ाई होगी तो पैसे खुद ब खुद आने लगेंगे, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चूंकि यहाँ पे मैं आई हूँ और यहाँ पे जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं लाइक ऑटिस्टिक हैं, सीपी के बच्चे हैं या डाउन सिंड्रोम है, ये सारे स्पेशल चाइल्ड कहलाते हैं हमारे। और इनको डील करना जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल टास्क होता है और स्पेशली पेरेंट्स के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो हम प्रोफेशनल्स को भी बहुत दिक्कत आती है एक एक एक्टिविटी बच्चों को सिखाने के लिए जो हमारे लिए बहुत इजी है। लाइक कि अगर पहनना, ओढ़ना, खाना पीना जो डेली रूटीन का काम है वो हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कैसे कर लेते हैं। बट यकीन माने इन स्पेशल चाइल्ड को कपड़े पहनाना, कपड़े उतारना, ब्रश कराना और खाना खिलाना समझाना ये बहुत मुश्किल टास्क है। और इसमें एक एक चीजों को लेके हम लोग भी काम करते हैं और स्पेशली पेरेंट्स को भी टीच करते हैं कि पेरेंट्स कम से कम उनका बच्चा इंडिपेंडेंट बन पाए। तो हम एज एन थेरेपिस्ट का हम सबका ये काम होता है कि हम बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाए। एटलीस्ट वो अपने केयर गिवर या अपने पेरेंट्स पे वो ना रहे, क्या कहते हैं, डिपेंडेंट ना रहे। यानी वो अपना खा ले, पहन ले, ओढ़ ले और एजुकेशन भी कर पाए कि ताकि वो दुनिया में मूव कर पाए। और इवन दो हम वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग वो होता है जो हम कोई काम सिखा पाए उसे बच्चे को। तो जो बच्चा एजुकेशन में जा सकता है एजुकेशनल दिखाते हैं और जो बच्चा काम सीख करके आगे बढ़ सकता है उस पे काम करते हैं। तो बेसिकली आप जो जितने स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स हैं यहाँ पे, मैं उनसे यही कहूंगी कि प्लीज आप लोग डीमोटिवेटेड ना हो, पहली चीज, क्योंकि इसमें मोटिवेशन होना जरूरी है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि हम थेरेपिस्ट को तो बताना बहुत इजी होता है, ये जाके आप घर पे करा लीजिए। बट पेरेंट्स के पास ना टाइम होता है और फिर एक एक चीज जब वो बहुत महीनों तक करते हैं और उन्हें बहुत जरा सी रिजल्ट दिखता है तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि छोड़ो, थक जाते हैं और गिव अप करने लगते हैं। तो प्लीज गिव अप मत कीजिए, इसका रिजल्ट आता है, भले देर में आए बट डेफिनेटली आता है। अदरवाइज हम यहाँ नहीं होते बताने के लिए। और इतने सारे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुए हैं, हमारे सेंटर में भी हुए हैं और दिलशाद सर के भी सेंटर में हो रहे हैं सारे इम्प्रूवमेंट जो मैं देख पा रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा बैकबोन जो है आप लोग हैं, पेरेंट्स हैं, केयर गिवर हैं। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं है। हम कितनी भी थेरेपी बता दें लेकिन आप अगर घर में उसको नहीं करेंगे, अपने टाइम के हिसाब से अपने टाइम नहीं निकालेंगे और इस थेरेपी पे बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर लेमन लैंग्वेज में क्या होता है, हम सोचते हैं दवा खिला दो और बच्चा ठीक हो जाए। तो ये वो बीमारी नहीं जो दवा खाने से ही ठीक होगी। इसमें थेरेपी होती है, थेरेपी में कोई मशीन नहीं लगाई जाती है। बेसिकली थेरेपी में बात से, एक्टिविटी करा के, मैनेज करा के, इसी को ही हम इसकी थेरेपी करते हैं जिसका इम्प्रूवमेंट आता है। तो प्लीज आप लोग हिम्मत ना हारे। और कुछ बच्चों, आप दिलशाद सर जी, मैं आपको एक एडवाइस करूंगी, आप पेरेंटल मीटिंग किया कीजिए। जो बच्चे इम्प्रूव हो रहे हैं ना, उनको देख के जो न्यू पेरेंट्स हैं वो मोटिवेट होते हैं कि हाँ हमारे बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है। तो और कभी कभी क्या होता है इन केसेस में कि कुछ बच्चे किसी चीज में आगे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे कुछ चीजें देर में सीखते हैं, कुछ दूसरे बच्चे दूसरे एरिया में। तो ये डिपेंड करता है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, उसमें कितनी सीवियरिटी लेवल है। जैसे ऑटिस्टिक ही चाइल्ड अगर आप लेंगे, एएसडी चाइल्ड, तो उसमें भी लेवल है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अब आप सीवियर से माइल्ड को अगर कंपैरिजन करेंगे या मॉडरेट को माइल्ड से करेंगे तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा। तो माइल्ड कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका इम्प्रूवमेंट थोड़ा तेजी से होगा, मॉडरेट जो है उनका उससे थोड़ा स्लो हो सकता है, और जो सीवियर है डेफिनेटली उनका बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए कुछ बच्चों में 6 महीने में इम्प्रूवमेंट आने लगता है, पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। कुछ बच्चों में सालों के बाद आता है इम्प्रूवमेंट, तो वो सोचते हैं हमारे बच्चे में मेहनत नहीं की है इन्होंने। तो ऐसा नहीं है, डिपेंड ऑन सीवियरिटी। तो बस आप लोग का काम ये है कि जो थेरेपिस्ट कर रहा है, जहाँ पे भी आपको हेल्प मिल रही है, चीजें सीखने को मिल रही है, आप एक थेरेपिस्ट बन जाए, हम जैसे बन जाए। आप अपने बच्चों के लिए इतना सीख जाए और इतना घर में कराएं कि वो बच्चा वो एक्टिविटी सीख जाए। और जब तक कंप्लीट कोई एक्टिविटी नहीं सीखे तो आप उसको छोड़िए नहीं। किसी ने अगर इवन दो आई कांटेक्ट की थेरेपी बताई है तो जब तक नहीं छोड़े जब तक उसके अंदर कंप्लीट ना आ जाए। ऐसा नहीं दूसरी एक्टिविटी आपने स्टार्ट कर दी और वो छोड़ दी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।